बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिला आखिर मिनी बजट मंजूर करवाने के लिए कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि इस मिनी बजट को 12 जनवरी से पहले हर हाल में तस्लीम करवाना है, जबकि अपोजिशन ना चाहते हुए भी मीडिया की हद तक ये दावे कर रही है कि मिनी बजट नहीं मंजूर होने दिया जाएगा क्योंकि महंगाई का तूफान इस पर आएगा। इस सिलसिले में शेख रशीद का कहना है अपोजिशन क्या बेचती है, इन्होंने तो खुद एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दहानी करा दिया कि मिनी बजट पास होगा क्योंकि वो IMF से हुकूमत और अहम अदारों की मुशावरत से मामला तय किए गए हैं। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने सेहत कार्ड को PTI का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। उनका कहना है कि इसका सेहत कार्ड के इजरा का इतराफ़ है कि हुकूमत सरकारी अस्पताल बेहतर नहीं सकी, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इस सेहत कार्ड में मिसाल दुनिया में दी जाएगी। हमने सेहत कार्ड से लाखों ख़ानदानों को सेहत की सहूलतें फराहम की हैं। बेहतर तो ये होता कि अस्पताल बेहतर कर दिए जाते, क्योंकि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में एक छोटा सा पेशेंट चले जाए कोरोना का, तो वो 7 दिन रहे, तो वो प्राइवेट अस्पताल जो होते हैं उसकी कमो बेशतर 7 दिन की 8-9 लाख रुपया बिल बना देते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के इस बास लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसको अपने लिए एक बेहतर कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमारे लिए थोड़ा सा एहसास किया। अगर हुकूमत महंगाई पर काबू पा ले तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए अवाम के बढ़ते हुए फासले कब हो सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने माजी में जब ये इजलास मिनी बजट का बुलाया था तो इनके पास इत्तेहादी नाराज़ हो गए। इत्तेहादियों ने कहा मिनी बजट की मंजूरी के साथ ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हुकूमत के इत्तेहादियों के लिए अवाम के पास जाना मुश्किल होगा। आगे महंगाई के इस तूफ़ान पर बढ़ती हुई महंगाई का मिनी बजट के नाम पर बोझ लोगों को और सियासतदानों के फासले बढ़ा देगा और इसमें इलेक्शन मुहिम भी नहीं चलाई जा सकती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को खुद ये अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मिली थी कि अगर मिनी बजट कराते हैं तो आगे ही तो महंगाई बेपनाह है। लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं, गुस्से में हैं और सियासतदानों को उनके गमो गुस्से का इलेक्शन मुहिम के दौरान सामने किया जा सकता है और कोई बड़ा मिसहैप भी हो सकता है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने जानबूझकर IMF से सख्त शराइत पर नहीं माने। IMF की बहुत ज़्यादा शराइतें हमने नहीं मानी, लेकिन माजी में हुक्मरानों को वज़ीर आज़म एक ही बार बार बात दोहराते हैं कि माजी के हुक्मरानों का खरबों रुपये लिया गया का करप्शन कर्जा हमें सूद के तौर पर उतारना पड़ता है। लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि 3 सालों में कौन कौन से अदारों में इस्लाहात आई। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान अपना किया हुआ वादा कि करप्शन का खात्मा होगा, एहतसाब बिला इम्तियाज़ होगा, किसी से कोई रियायत नहीं होगी और गुड गवर्नेंस ले आते तो पाकिस्तान के हालात यकीनन आज जो इस वक्त है इस हालात में है इससे बहुत बेहतर होते। वज़ीर आज़म बदकिस्मती से खुद तो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब मेहनत कर रहे हैं दिन रात, लेकिन उनकी टीम करप्शन और बैड गवर्नेंस की ऐसी मिसालें कायम कर रही हैं जो हुकूमत के जाने के बाद ऐसे राज अफशा होंगे जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान खुद हैरान हो जाएंगे कि उनकी टीम ने उनको किस खसार में बंद करके हक़ाइक़ से दूर रखा। वज़ीर आज़म ने कहा जा रहा कि जो आज इजलास तलब किया है कोर कमेटी का, क्योंकि वो जानते हैं अगर IMF ने जनवरी में पैसे नहीं दिए तो आने चंद माह में मुल्क में इकॉनमी का पहिया मुकम्मल जाम हो जाएगा। पहले ही लोड शेडिंग और बिजली की महंगी और गैस की किल्लत की वजह से इस वक्त एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, जिसका आने वाले दिनों में नुकसानात होंगे और महंगाई और लोगों के मज़ीद बेरोज़गार होने का खदशा है। वज़ीर आज़म ने आज कोर कमेटी के इजलास में मिनी बजट पास करवाने और बल्दियाती इलेक्शन की हिकमत अमली बनाने के लिए तर्जमानों का हज़ारों बाद एक और 1000वां इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकीनन कौमी तर्जमानों के इजलास बुलाने में बहुत मेहनत की और वो बहुत गाइड भी करते हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी 10% मेहनत वो गवर्नर्स की बेहतरी और सियासतदानों को अपनी टीम को ज़िम्मेदारी लगाते कि जाके आप अपने अपने इलाकों में ऐसे काम करवाएं कि लोगों की मुश्किलात कम हो, महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन और लाकानूनियत का ख़ात्मा करें। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनकी टीम
सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। इस मौके पर एक हमारे दोस्त वज़ीर से बात हुई तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनके इर्द गिर्द रहने वाले हक़ाइक़ नहीं जाने देते, जबकि हमने उनको कहने की कोशिश की कि PTI में इस वक्त मुनाफिकीन की टीम है जो दूसरी जमातों से आई है, इनसे जब तक आप जान नहीं छुड़ाएंगे ये आपके किए हुए वादों में सबसे बड़ी रुकावट है। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा अब वो हर मामला पर खुद नज़र रखेंगे। यही बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म ये नहीं समझ पा रहे कि वज़ीर आज़म ने वो मुल्की सतह पर पॉलिसियाँ बनानी होती हैं और उस पर इम्प्लीमेंट टीम कराती है। अगर ख़ुद वज़ीर आज़म छोटे छोटे काम करने लग पड़ेंगे तो जो उन्होंने अवाम के साथ वादे किए थे उनको पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा वज़ीर आज़म को अपनी मंजी थले डांग जी पंजाबी कहते हैं ना, अपनी टीम को बेहतर करना होगा। इसी से वज़ीर आज़म की बेहतरी है। वज़ीर आज़म ने इस अज़म का इजहार किया है कि अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं मिनी बजट मंजूर करवा के रहूँगा। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने इत्तेहादी जमातों को भी मना लिया है। कहा जा रहा है कि इत्तेहादी जमातों को तो उन्होंने मनाया है जो नज़र नहीं आते, जो वज़ीर आज़म की हुकूमत को अब तक तूल देते आए हैं। और उनका दावा है कि वो 5 साल पूरे करेंगे। और वज़ीर आज़म एक अरसा दराज बाद बेहतर क़यादत आई थी, लेकिन नाज़रीन अपोजिशन में तफरीक की वजह से अपोजिशन वज़ीर आज़म को किसी भी स्टेज पे मुश्किल वक्त नहीं दे सकी। हालांकि जितनी महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन आज है, माजी में इनकी मिसालें नहीं मिलती, लेकिन अपोजिशन खुद NRO लेने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ खुद इश्तिहारी और मुल्ज़म हैं, मोहतरम मरीम नवाज साहबा है, आज शहबाज शरीफ पर केस चल रहे हैं, जरदारी साहब पर केस चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी तकरीबन सारी क़यादत पर बेशतर ज़्यादातर केस चल रहे हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान अकेला ही ढोल बजा रहे हैं कि वो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना देंगे। इस सिलसिले में जब हमने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बात की तो ना तो मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में 23 मार्च इस्लामाबाद धरना देने के लिए कोई हिकमत अमली बना रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है, ना ही पीपल्स पार्टी कर रही है। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बयानात की हद तक है कि मैं 23 मार्च को हर हाल में करूँगा। लगता है कि PTI मुस्लिम लीग नून इस 23 मार्च के इजलास में बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना नहीं चाहती, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के मामलात हुकूमत के ताकतवर हलकों के साथ खासे बेहतर चले जा रहे हैं। जबकि शहबाज शरीफ ने कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटारनी जनरल को कहा है कि वो अपने भाई के गारंटर थे, इनके खिलाफ अदालत में केस ले जाया जाए लाहौर हाई कोर्ट में। इस सिलसिले में आज फवाद चौधरी ने भी कहा है कि हमारी हुकूमत चली जाए, हम NRO नहीं देंगे और एहतसाब के सिलसिले पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जब गैर जानिबदार हल्के हुकूमत से ये सवाल करते हैं कि तमाम सियासतदानों को आपने गिरफ्तार करवाया, तमाम पर अरबों खरबों रुपए के, मुबैना खरबों रुपए की करप्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत सब पर इल्ज़ामात लगाए, तो आपने कौन से सियासतदान से रिकवरी की है? तो उसका जवाब सिफर आता है। यकीनन एहतसाब का अमल होना चाहिए, लेकिन एहतसाब का अमल मुखालिफिन को कुचलने के लिए नहीं, मुल्क का लूटा हुआ दौलत वापस लेकर आवाम आदमी की फलाह बहबूद के लिए लगाना चाहिए। नाज़रीन, आज चंद दिनों से वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रही थी कि उनके लोगों को सेहत कार्ड नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान हैं। आज उस पर पीपल्स पार्टी ने सख्त रिएक्शन किया और पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा और बिलावल भुट्टो ने आजकल हुकूमत पर तनकीद के गरारे, उन्होंने कहा एक नाअहल शख्स हुकूमत को नहीं चला सकता। उन्होंने वो मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सेहत कार्ड जो वफाकी हुकूमत लाई है ये PTI के वक्त का टर्न्योर का हुकूमत के इक़्तिदार का सबसे बड़ा फ्रॉड होगा। इस कार्ड का इजरा ही इस बात की तस्लीम है कि वो सरकारी हस्पतालों को बेहतर नहीं कर सके और सरकार का पैसा जो खरबों रुपया है उस खरबों रुपया है उसको प्राइवेट सेक्टर में झोंका जा रहा है कि ताकि चंद प्राइवेट अस्पताल बेनिफिट कर सके। उनका ये कहना है कि अगर इस पैसे से हर रीजन में एक अच्छा अस्पताल बनाया जा सकता था तो लोगों को जो इलाज अब 10 लाख में पड़ा वो 1 लाख में हो सकता था और लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिल सकता था। उनकी इस बात में ज़ाहिर बादिउल नज़र में मुर्तज़ा वहाब की वजन है कि हाँ, अगर ये जितना पैसा अरबों रुपया सेहत कार्ड पर लगा रहा है, अगर हर रीजन में एक अस्पताल बेहतरीन बना दिया जाता, उसमें तमाम सरकारी सहूलतें होती, तो बाज़ार में जो प्राइवेट अस्पताल जिस चीज़ का 10 लाख रुपया लेते हैं वो सरकारी अस्पताल में 50,000 से ज़्यादा उनका अखराजात नहीं आते। लेकिन हुकूमत का कहना है कि सेहत कार्ड उनका एक तारीखी कारनामा है जिस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसको जारी रखेंगे। इसके तहत उनका कहना है मुस्तहिक और मजबूर लातदाद लोग
इससे फ़ायदा कर चुके हैं। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल नए साल में भी एक दूसरे के खिलाफ तीर चलाए जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर कोई सियासी जमात दूसरे को मार्जिन नहीं देती। हुकूमत अपोजिशन और अपोजिशन हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ाम नाअहली के लगाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत को बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि अपोजिशन जमातों में ना इत्तेहाद है ना इत्तफाक है। दोनों जमातें बड़ी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने अपने लिए NRO लिए जा रही है, जबकि हुकूमत की तमाम तर कोशिश है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो जाए ताकि नवाज शरीफ और मरीम नाहल हैं तो इमरान खान के लिए रास्ता साफ़ हो, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ बयानात की हद तक है। नाज़रीन, हुकूमत या अपोजिशन की कारकर्दगी दोनों की देखें तो ज़्यादातर मीडिया पर ही एक दूसरे को बुरा भला कहने, लेकिन अवाम के साथ दोनों अमलन कटे हुए हैं। अवाम के साथ सियासतदानों के राब्ते मुनक़ता होने की वजह सियासत की बदनामी और सियासत की रसवाई है। ऐसे ही मौके में तीसरी ताकतों को दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अहम तरीन बात बता रहा हूँ, इस शहर में, इस पाकिस्तान में दो बड़ी तब्दीलियाँ होनी हैं। एक तो चीफ जस्टिस मोहतरम बंदयाल साहब ने आ जाना है फरवरी में, दूसरा आर्मी चीफ ने रिटायर होना है। इस सिलसिले में उन्होंने अभी से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुशावरत शुरू कर दी है कि जब चीफ जस्टिस आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर्ड होंगे तो 5-6 नंबरों में से किस को बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने करीबी हल्के और बाज़ ऐसे लोगों से मशावरत की है जिनके बारे में अभी मेरे लिए अर्ज़ करना मुमकिन नहीं होगा। जैसे जैसे हक़ायक़ आते जाएंगे, क्या वज़ीर आज़म को 10 माह पहले रिटायरमेंट की क्यों इतनी फ़िक्र आ गई, उन्होंने किन किन से मशावरत की, आप सोच नहीं सकते। वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा बने इस चीज़ पर तवज्जो दे रहे हैं कि आने वाले आर्मी चीफ पाकिस्तान के कौन होंगे। याद रखें कि इसे आर्मी चीफ 5-6 नाम भेजते हैं और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकाक होता है, जिसे बेहतर समझे वो आर्मी चीफ बनाए। माजी में भी हुक्मरान ऐसे करते रहे हैं। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अभी से 10 माह पहले जो इसकी ज़रूरत नहीं है, कबल वक्त है इस बारे में कोई बड़ा फ़ैसला करना, वो इस पर गौर शोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मशावरत कर रहे हैं। क्या वो समझते हैं कि 10 महीने गुजारना मुश्किल है या कोई 6 महीने बड़ा पहले या 5 माह पहले अक्टूबर से बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं? ये वज़ीर आज़म पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ ताकतवर हल्कों का कहना है कि अब एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान बहुत सारी दुश्मन मुल्कों की नज़रों में है और पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ और सिर्फ मुल्की तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मन मुल्कों को रोकने के लिए काम पर फोकस कर रही है। और आर्मी चीफ अक्सर अगले मोर्चों में जाके अपने जवानों और अफसरों के हौसले बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ सरहदों को महफूज बनाने और दुश्मनों को इबरतनाक सज़ा देने तक महदूद कर रहे हैं और इसी अमल को जारी रखेंगे। ये हुकूमत का काम है कि वो वक्त आने पर जिसे मर्जी आर्मी चीफ बनाए। दूसरी तरफ सियासतदान ट्विटर और फेसबुक और मीडिया पर एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए अवाम से दूर होते जा रहे हैं, हुकूमत हो या अपोजिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है कि वो आने वाले दिनों में ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिससे उन्होंने अपने वादे किए थे अवाम और उनके दरमियान बढ़ते हुए फासले कुर्बत में बदल जाए। इसी से उनकी इलेक्शन मुहिम बेहतर होगी, वरना वक्त अपना फ़ैसला खुद सुना देता है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी सेनेट का इजलास 4 जनवरी को तलब कर लिया। कहा जा रहा है कि ये इजलास और आइंदा कौमी असम्बली का इजलास गर्मा गर्म होगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये भी फैसला कर सकते हैं कि सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुला के उसमें मनी बजट को मंजूर कराया जा सके, ताकि वो जो मुश्किलात के खदशात हैं, जो लोगों के टूटने के खतरे हैं, उसको दूर किया जा सके। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।